उंबाड़ियों खाने का कितना मन था, पर सब गुड़ गोबर हो गया। सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में बात करेंगे तो कितनी गलतफहमियां हो जाएगी, और रोज गोकुल धाम में किसी न किसी बात पर हंगामा होगा। सही बात है। मैं तो सोच सोच के ही परेशान हूँ कि क्या हाल होगा गोकुल धाम का। धीर धरी धीर धरी धीर धरी धीर धरी जागृत गिरिधारी। ए माधवी, काय झालं? अरे केवढं बिल आलंय? काय हो? हसते काय? केवढं बिल आलंय? जे काय केवढं बिल आलंय ना, हे सोडी भाईंचं आहे, नीट बघा. हे बघ. हो केवढी इलेक्ट्रिसिटी वापरतो सोडी. आता आपला कन्सर्न आहे का तो? नाही बरोबर. मग आपलं बिल कुठे? मला काय माहिती, त्यांच्या घरी टाकलं असेल. हा मी घेऊन येतो. कौन है भाई? रुकबा वेलकम वेलकम। हा माणूस सोडी, तुझ्या घरचं मासिक विजेचं देयक माझ्याकडे आलेलं आहे, तर माझं मासिक विजेचं देयक तुमच्याकडे आलंय का? की पिड़ो, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पे यार, की क्या तू? भिडे भाई, તમે શું બોલી રહ્યા છો? કંઈ પણ સમજમાં નથી આવતું. माझ्या घरचं मासिक विजेचं देयक हे तुझं आता आहे, माझं कुठे आहे मी विचारतोय. हे बघ सोडी लिहिलंय. बिल अपना ही है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अरे धन्यवाद काय, हे माझं कुठे आहे? असं माझं ਤੁਹਾਡਾ नहीं जी, अपना ही है अपना। फिर तो धन्यवाद जी, धन्यवाद। अरे माझं मासिक विजेचं देयक कुठे आहे? लो पंजाबी च बोल, फिर समझाऊंगा। मी का म्हणून पंजाबी मध्ये बोलू? मी मराठीतच बोलणार, तू मराठीत बोल. तो मैं पंजाबी च बोलूंगा ना यार, पंजाबी च बोल। अरे मी का म्हणून पंजाबी मध्ये बोलू? मी तर मराठीतच बोलणार. नहीं पिड़ो, पंजाबी च बोलना पड़ेगा, ताही बिल मिलूगा। कमाल याची काय दादागिरी कळतच नाहीये. दादागिरी नहीं, भाषागिरी है यार। मी काय म्हणते, कशाला यांची फंदात पडताय? ऑनलाईन बिल भरून टाका ना, सोपं आहे ते. अरे हो, घरी संगणक विसरलोच मी. हा दाई पाहिजे. पिड़ो धन्यवाद, पंजाबी धन्यवाद। हो जेठालाल, जरा थांब. શું છે? मला आपल्या सोसायटीचं देखभाल शुल्क पाहिजे. શું જોઈએ છે? देखभाल शुल्क पाहिजे. એ ભાઈ બરાડા નહીં પણ ભાઈ શાંતિથી વાત કર. હું તારો ઓલા કમિટી મેમ્બર જેવો નથી, ઓલા પોપટલાલ ને અય્યર જેવો. ओ जेठालाल, हिंग येनिया पत्ते येन स्थानिंग પતિ? હું કોનો પતિ છું એમ? કેમ ખબર નથી હું કોનો પતિ છું? દયાનો પતિ છું. આવો તો બબીતાજીને કહું છું કે તમારા પતિ જો કેવા કેવા સવાલ પૂછે છે. હું કોનો પતિ છું? जेठालाल निंग बबीता पत्ते येन स्थानिंग ना ओनिया बीड माटन. અરે હિમ્મત હોય તો સમજાય એવી ભાષામાં બોલો ને. તમિળમાં શું ગાળો ભાંડો છો? जेठालाल निंग तमिळ पत्ती अंग स्थानिंग. અરે પાછું પતિ? अय्यर किती वेळा विचारणार? त्याने सांगितलं ना तो दयाभाभीचा पती आहे म्हणून. काय सारखा तमिळमध्ये विचारतोय तू? बरं निंग तमिळ पती यांना सोने निंग. લે બોલો હવે તને પૂછે તું કોનો પતિ છે? अरे मी माधवीचा पती आहे, तो विसरला की काय? स्मृती भ्रंश झाला का तुला? અને તમને શું છે ભાઈ? અમે કોઈના પણ પતિઓ, તમારે શું જાણીને કરવું છે? તમે કોના પતિ જો યાદ છે ને? અને યાદ હોય તો ભૂલી જાઓ. जेठालाल अय्यरला सोड ना. मी कधीपासून देखभाल शुल्क मागतो, दे ना ભાઈ તો मला. શું બોલે છે સમજાતું નથી ભાઈ. ક્યારનો શું બોલે છે તું ભાઈ? એક મિનિટ તમે શાંતિ રાખો ને ભાઈ. એક મિનિટ શું બોલે છે? અરે આઈએ આઈએ. આવો આવો બબીતાજી, આવો ને. શુભ પ્રભાત. શુભ પ્રભાત. વાહ વાહ વાહ, સરસ લાગો છો. રોજ આમ તમને જોઈને મન ખુશ થઈ જાય છે. जेठालाल निंग बबीता पत्ती गुजरातीला यन्न सोनिंग. લે બોલો હવે મને પૂછે છે બબીતાજીના પતિ કોણ છે? કેમ તમારે નથી રહેવું? আরে আপনারা তখন থেকে আমার সম্বন্ধে কি কথা বলছেন? आम्ही शेटाई जिज्ञेस करजी. છે આ અંચાઈ છે યાર ભાઈ. તમે તમિળ છો, તમિળ ભાષામાં વાત કરો ભાઈ. તમિળ છોડીને બંગાળીમાં વાત નહીં કરો. আরে নেই জেঠাজি, অ্যাকচুয়ালি আইগার না একটু একটু বাংলা বলতে পারে, আর আমিও না একটু তামিল বলতে পারি, বুঝতেও পারি।
अवानुकु एपड़ी पूरियम बबीता होगा तुम। अरे एक मिनिट યાર ભાઈ, એક તો તમે શું બોલો છો કાઈ સમજાતું નથી, તમે કઈ બોલો નહીં ભાઈ। બબીતાજી તમે બોલો, એટલે તમે બંગાળીમાં શું બોલો છો સમજાતું નથી, પણ તમે બોલો છો ને સાંભળવાનું સારું લાગે છે। બોલો બોલો બંગાળી બોલો। জেঠাজি আপনি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কি বলছেন? तप्पू तप्पा पैज रंग। আইয়ো জেঠাজি আপনি আমাদের বাঙালিদের সামনে খারাপ কথা বললেন। আমি আপনার সাথে কখনো কথা বলবো না, দেখে নিন আপনি। अरे बबीताजी, अरे सुनिए, अरे बबीताजी, अरे શું કીધું ભાઈ તમે અમને કેમ ગુસ્સે થઈને જતા રહ્યા? You deserve it। હે? અરે શું? અરે ભાઈ આ શું બોલીને ગયા યાર ભાઈ? मला आधी देखभाल शुल्क दे, मग तू अशी बोलणार आहे। अरे अरे મહેતા સાહેબ યાર ભાઈ તામિળમાં ખબર નહીં શું કાંડી લગાડી, બબીતાજી મારી પર ગુસ્સે થઈને જતા રહ્યા। જરા તમે વાત કરો ને બબીતાજી સાથે। नहीं, मुझे तो बोलो ही मत जेठालाल, इस मामले में मुझे बिल्कुल फंसाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ सब अपनी अपनी मातृभाषा में बात करेंगे और जब सुनीता सब्जी वाली आएगी तब क्या होगा? आल्या का सगळ्या? मी मराठीतच बोलणार आहे। गाजर दे देना। আমার সোনার বাংলা, আজকে তুমি বাংলাতেই কথা বলো। কাই પણ થઈ જાય હું પારસીમાં જ બોલું। সুনিতা এই বেগুনি দামটা কত? बेगुनी? সুনিতা আর রিংনানি কিমত શું છે બાবা? हाँ एक ये ले लो। बबीता भाभी वो बेगुनी बेगुनी क्या? কিছু না, રોશન ભાભીকে দিয়ে দাও। શું તમને પણ આઈ જોઈએ છે? না লাগবে না। શું? আরে বাবা এটা তুমি নিয়ে নাও। नहीं नहीं তোমারও मैं नहीं লিডু। আরে বাবা আমি এটা বলছি, এটা আমারা লাগবে না, আপনি নিয়ে নিন। ওকে। हे भगवान, कौन क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इफ आई एम गेसिंग करेक्ट बबीता जी, आपने रोशन भाभी को ये कहा कि ये बैंगन आप ले लीजिए इन बंगाली, करेक्ट? नहीं મને હવે નથી જોઈતું। अरे रोशन भाभी आप माधवी भाभी आप ये बैंगन ले लो। नाही नाही मला नको, त्या बबीताजींना दे, त्यांना हवंय ना, त्यांना दे। तिचं वेगळंच चाललंय। বললাম তো আমি আর নেব না, রোশন ভাবিকে দিয়ে দিন, লাগবে না আমার। अरे पण મને હવે નથી જોઈતું, તમે જ લઈ લો। अरे आपकी भाषा के चक्कर में मेरा धंधा चौपट हो गया। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ? मुझे सब्जी बेचनी नहीं है। पर क्यों? अरे आपकी भाषा के गड़बड़ में मेरा दिमाग चकरा गया ना। अरे सुनीता, 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 अरे ये क्या? आज हंस को भूखा ही रहना पड़ेगा। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि जब अपनी अपनी मातृभाषा में थोड़ा शॉप पे बात करेंगे तब क्या होगा। अब्दुल यारा और मेरे वास्ते फर्स्ट क्लास बढ़िया बना पंजाबी सोडा। क्या बोल रहा है सोडी? पंजाबी सोडा क्या होता है? कमाल कर रहा है यार पोपू तू भी। मुझे पटियाला पैगो हो सकता है, पंजाबी लस्सी हो सकती है, तो पंजाबी सोडा क्यों नहीं हो सकता? होगा ना? अब्दुल बना फटाफट पंजाबी सोडा। जरा तफसील से बताइए कि क्या नोस फरमाएंगे। अरे अब्दुल तू बधी माथाकूट मूकना भाई, तू खाली एक बात सांभળી ले, आज तो હું ખાલી ગુજરાતી સોડા પીશ, ઓલી ગોટી વાળી। તું ગમે ત્યાંથી લઈ આવ, ઓલી કરીને બોટલમાં પેલી ગોટી હોય ને એ ફૂટે ને એવી સોડા લઈ આવ મારા માટે। આજથી હું ગુજરાતી સોડા જ પીશ। अब्दुल येलंगा कुडुंगा तमिल गोली सोडा। जरा तफसील से बताइए कि क्या नोस फरमाएंगे। नको नको लक्ष देऊ अब्दुल, तू डोक्याला त्रास नको देऊस, तू फक्त मराठी सोडा बनव आता पटापट। जरा तफसील से बताइए कि क्या नोस फरमाएंगे। अरे तेनू बोल रहे ना पंजाबी सोडा यानी बंटा वाला सोडा, फटाफट बना, सिर्फ पिए तो चाहिए। ગુજરાતી સોડા બનાવ પહેલા। मराठी सोडा पहिले बनणार नाही, बनणार ગોટી વાળી हे भगवान, अगर ये भाषा का झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो मेरा परम मित्र जेठालाल बबीता जी के साथ कैसे बात करेगा? ओके ओके परे কথা হবে। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठाजी। कैसे हैं आप? আমি ভালো আছি, আপনি বলুন। ओह, आप अभी तक बंगाली में ही बात कर रहे हैं। नहीं मतलब
कीजिए, बंगाली में बात कीजिए, लेकिन कम से कम मेरे साथ तो हिंदी में बात कीजिए प्लीज। সরি জেঠাজি, কিন্তু আমি আপনার সাথে হিন্দিতে নয় বাংলাতেই কথা বলবো। কথা बोलता कुछ समझ में नहीं आ रहा है बबीता जी, प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज मेरे साथ हिंदी में बात कीजिए ना प्लीज। জেঠাজি আমার একটু দেরি হচ্ছে, একটু কাজ আছে আমার, আমি আপনার সাথে পরে কথা বলবো। ওকে বাই, সি ইউ। अरे बाप रे, बबीता जी ऐसे ही बंगाली में बात करते रहेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। बबीता जी। জেঠাজি আপনি? আপনি? अरे वाह, बंगाली में से सीधा सुरती गुजराती আপনি? लेओनी टमाटर मटर लावलो छो। ये मैं आपके लिए ही लाया हूँ। কেন আমার জন্য কেন? बबीता जी एक रिक्वेस्ट है, ये फूलदस्ते का स्वीकार कीजिए और प्रण लीजिए कि आप मेरे साथ सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। क्यों जेठाजी, मुझे भी मेरी मातृभाषा में बात करने का हक तो है ना? नहीं, आप बोलिए, आप अपनी मातृभाषा में शौक से बोलिए, बंगाली में बोलिए, सबके साथ बोलिए, खाली मेरे साथ आप हिंदी में बात कीजिए प्लीज। सॉरी जेठाजी, पर देखिए ना, सबने मिलके ये डिसाइड किया कि सब अपनी अपनी मातृभाषा में बात करेंगे, तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि मैं भी अपनी मातृभाषा में ही बात करूंगी। That's it। नहीं, वो तो बराबर है बबीता जी, लेकिन अगर आप बंगाली में ही बात करेंगे तो मैं आपकी बात समझूंगा कैसे? तो आप बंगाली सीख जाओ ना। आप गुजराती सीख लीजिए ना बबीता जी, गुजराती बहुत ही आसान भाषा है, मैं आपको यूं सिखा दूंगा। फिर है ना, हम दोनों मस्ती से जितनी मर्जी उतनी बातें कर सकेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले तो वो आमने सामने वो हम लोग मिलते हैं तो बोलते हैं केम छो? मजामा। हाँ बबीता जी, आपका मुंह से गुजराती कितनी मीठी, कितनी मधुर लगती है। क्यों? आप तो पहले कहते थे कि मेरे मुंह से आपको बंगाली सुनना बहुत अच्छा लगता है, अभी आप ये कह रहे हो कि आपको गुजराती सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको अभी मेरे मुंह से बंगाली सुनना अच्छा नहीं लगता है? नहीं 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 नहीं, आपके मुंह से बंगाली सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि मैं बंगाली में बात ना करूं? नहीं, वो क्या है, आप बंगाली में बात करते हैं ना तो सुनना इतना अच्छा लगता है, इतना मधुर लगता है, लेकिन आप जो बोलते हैं ना वो समझ में नहीं आता है, तो फिर हम बातचीत कैसे कर पाएंगे? इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ जेठाजी कि आप बंगाली सीख जाइए, फिर आप जितनी मर्जी मुझसे बात कीजिए। That's it। ठीक है, चलिए मैं बंगाली सीखने को तैयार हूँ, सिखाइए मुझे। ओके। वैसे मुझे वो एक वाक्य आता है, वो बच्चन साहब के गाने में आता है ना, अमी तुम्हाके भालो वाशी। वाशी नहीं, बाशी। बाशी? जी, आमी तुम्हाके भालोबाशी। ठीक है, बाशी रखो, अमी तुम्हाके भालोबाशी। अरे यार भाई, आइए आइए। निंगे यप्पा अन्ना तोनिंगे। मजामा। निंगे यप्पा अन्ना तोनिंगे। बोला ना मजामा, जलसा। जेठालाल, मैंने यह नहीं पूछा कि तुम कैसा है। नहीं नहीं तो मैंने पूछा तुमने बबीता को क्या बोला? अच्छा वो, हाँ, अमी तुम्हाके भालो नहीं वाशी नहीं, बाशी। अमी तुम्हाके भालो बाशी। अमी तो माँ के भालो बाशी। हाँ, अमी तो माँ के भालो बाशी। हाँ। जेठालाल, इसका मतलब मालूम है तुमको? नहीं। इसका मतलब होता है I love you। हाँ। सॉरी बबीता जी, सॉरी। इट्स ओके जेठाजी। बबीता, आइया डोंट गेट सो हाइपर। मैं जेठाजी को बंगाली सिखा रही थी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि उनको अमिताभ बच्चन जी की मूवी का कोई सॉन्ग आता है, आमी तुम्हाके भालोबाशी, तो बस वो मुझे वही कह रहे थे। हाँ। लेकिन जेठालाल, तुम बंगाली सीख कर क्या करेगा? सीखना है तो तमिल सीखो। छोड़ो ना, मुझे बंगाली सीखनी है ना तमिल सीखनी है। मेरी मातृभाषा गुजराती है, मुझे आती भी है, तो હવે હું ગુજરાતીમાં જ વાત કરીશ। આવજો। ના, તમે નહીં આવતા, આવજો બબીતાજી। ओके, थैंक यू।
अपनी अपनी भाषा बोलने के चक्कर में सब्जी वाली से लेके सोडा शॉप तक रोज सबके बीच में कोई ना कोई बात में खिंचातानी होगी ही होगी। और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा वो अलग। तो हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द ढूंढ लेना चाहिए। तारक, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, प्लीज कुछ कीजिए। हाँ मेहता साहब, आप इस समस्या का कुछ हल निकालिए ना। हम चाहते हैं कि सबके बीच का मनमुटाव खत्म हो और सब एक साथ मिलजुल कर रहें। चाहता तो मैं भी यही हूँ कोमल भाभी, लेकिन क्या किया जाए, समस्या का हल कैसे निकाला जाए? और देखिए लॉजिकली अगर हम देखें तो वो लोग अपनी अपनी मातृभाषा में बात करें तो कैसे कहें कि न करें भाई। हम अगर रोकेंगे तो वो लोग ये बोलेंगे कि आप हमें अपनी मातृभाषा बोलने से रोक रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अंजलि, लेकिन ये बात सबके सम्मान के साथ जुड़ी हुई है। मामला बड़ा नाजुक है, इसलिए कैसे बात की जाए? बात बहुत तरकीब से करनी पड़ेगी, और करनी तो पड़ेगी क्योंकि गोकुल धाम की एकता का सवाल है। लेकिन क्या किया जाए? आइडिया, हम चाचा जी से कहते हैं। हाँ, चाचा जी के पास इस समस्या का हल जरूर होगा। चाचा जी एक ही ऐसे व्यक्ति है जो सबको समझा सकते हैं, और चाचा जी की बात सब मानते भी हैं। हाँ, हम चाचा जी को मिलकर कहते हैं कि वही सबको समझाए। हाँ, और चाचा जी घर पे ही होंगे। मैं अभी फोन करता हूँ ना, अभी बात कर लेता हूँ। हेलो जेठालाल, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, शो काम छे? यार जेठालाल, तुम मुझसे इतने रूखे अंदाज में बात क्यों कर रहे हो भाई? मुझसे तो हिंदी में बात करो, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ भाई। नहीं, हिंदी में बात नहीं था, बोलो ना भाई, काम शुरू है। ठीक है भाई, तुम्हारे साथ रह के थोड़ी बहुत गुजराती तो मुझे भी आई गई है। हाँ तो मैंने चंपक चाचा નું કામ છે। हमें કીધું ને નથી। ક્યાં ગયા છે? મંદિરે। ક્યારે આવશે? ખબર નથી, તમારા ઘરની બહાર ઉભા રહો, આવશે એટલે ખબર પડી જશે, ત્યારે મળી લેજો, ઠીક છે? જય જય કરવી ગુજરાત। अरे पर जेठालाल सामने, जेठालाल कमाल है, मुझसे भी गुजराती में बात कर रहा था। अरे बाप रे। लेकिन चाचा जी कहाँ हैं? मंदिर गए और जेठालाल का भी आते ही होंगे। मेहता साहब, आप अब्दुल को फोन लगाइए ना और उससे कहिए कि जब चाचा जी आए तो हमें बताएं। नहीं, सही करो, मैं अब्दुल को भी फोन करके बोल देता हूँ। हाँ। फरमाइए मेहता साहब, ये नाची साहब की क्या खिदमत कर सकता है? नहीं अब्दुल, कोई खिदमत नहीं, बस मैंने ये कहने के लिए फोन किया कि अगर चाचा जी तुम्हें आते हुए नजर आए तो जरा फोन करके बता देना कि आ रहे हैं। ठीक है। अरे मेहता साहब, हाँ। चाचा जान अभी मेरे सामने तशरीफ ला रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब्दुल ने कहा चाचा जी सोसाइटी में तशरीफ ला, चाचा जी सोसाइटी में आ रहे हैं तो हम लोग उनसे चल के बात कर लेते हैं। चाचा जी, अरे मैं तो साथिया, अंजलि बेटा, कोमल बेटा, उम्बाड़ी पार्टी के लिए रेडी? मुझे तो बहुत भूख लगी है, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। मेरे भी। हाँ, आज तो उम्बाड़ी पार्टी में मजा आने वाला है। लेकिन अभी तक उम्बाड़ी बनना शुरू नहीं हुआ है। नहीं। क्यों? क्योंकि उम्बाड़ी पार्टी हो ही नहीं रही है। पार्टी हो ही नहीं रही है। जरूर जेठिया ने कुछ गड़बड़ की होगी, वो उम्बाड़ी बनाने वाले को बुलाना ही भूल गया होगा, बबूचा कहीं का। नहीं चाचा जी, मसला कुछ और है, इसमें जेठालाल की गलती नहीं है। तो फिर पार्टी क्यों नहीं हो रही? आज वो हुआ है जो गोकुल धाम में कभी नहीं हुआ। मतलब चाचा जी सब अपनी भाषा के लिए लड़ पड़े। हाँ, अपनी भाषा के लिए लड़ पड़े जी। अरे तुम लोग गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो भाई? सीधे सीधे बताओ ना क्या हुआ है। मैं समझाता हूँ चाचा जी। आज सुबह हम सब लोग बड़े उत्साही मूड में मिले, भाई उम्बाड़ी पार्टी होगी, बड़ा मजा आएगा। हाँ। और फिर भिड़ा ने कहा भाई सुविचार लिखते हैं। बात सुविचार लिखने से शुरू हुई, उसके बाद इस बात ने जो रूप ले लिया उसकी किसी को कल्पना नहीं थी चाचा जी। ये सुविचार कैसा है? ये तुमने सुविचार में क्या बोला? वो दरिया दाता क्या बोला? दरिया दाता नहीं, इस शब्द का उच्चारण है दरिद्रता। दरिद्रता का मतलब है गरीबी। बोलो यार भाई,
पोपटलाल तक को दरिद्रता का मतलब मालूम और आपका मालूम नहीं है। जेठालाल तुम बार बार मेरे लैंग्वेज का मजाक मत उड़ाओ। हाँ तो अगर आपको मेरी बात का इतना ही बुरा लग रहा है तो हिंदी सीख लो ना। हिंदी सीखना बहुत जरूरी है। आप सबके लिए जरूरी होगा लेकिन मेरे लिए जरूरी नहीं है। अब मैं तमिल में ही बोलेगा और सुविचार भी तमिल में ही लिखा जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी मेरी मातृभाषा मराठी पर बहुत गर्व है। हाँ तो ऐसा तो मुझे भी मेरी मातृभाषा गुजराती पे गर्व है भाई। वो जेठा भरा मैनू भी है अपनी मातृभाषा पंजाबी पे मैनू भी गर्व है। फिर पंजाबी सुविचार लिख। नहीं सुविचार तो तमिल में ही लिखना पड़ेगा। नहीं मराठी में लिखा जाएगा। नहीं गुजराती में। ना जी पंजाबी में। अब आप ही उन्हें समझा सकते हैं। आप कुछ कीजिए चाचा जी प्लीज। प्लीज चाचा जी। मित्रों, हम लोग सपने किस भाषा में देखते हैं? हमारी मातृभाषा में। सोचते किस भाषा में? हमारी मातृभाषा में। प्यार हो जाए तो अपने चाहने वाले से मन ही मन बात किस भाषा में करते हैं? अपनी मातृभाषा में। चाहे भय हो, चाहे चाह हो, चाहे स्नेह हो, कोई भी एहसास हो, हर एहसास अपनी मातृभाषा में ही होता है। हमारी मातृभाषा हमारा सम्मान भी है, स्वाभिमान भी। लेकिन ये सम्मान, अभिमान या स्वाभिमान अगर जिद में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा? जो इस वक्त गोकुल धाम में हुआ है। हर व्यक्ति ने जिद पकड़ ली है कि वो अपनी मातृभाषा में ही बात करेगा, अपनी ही भाषा में बात करेगा। एक सूत्र में बंधा हुआ गोकुल धाम इस वक्त अलग अलग धागों में बिखर गया और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्हें जोड़ेगा कौन? इन्हें एक सूत्र में फिर से बांधेगा कौन? इस समस्या का निराकरण करेगा कौन? फिर से इन्हें सही रास्ते पे लाएगा कौन? मुझे एक ही व्यक्ति नजर आते हैं और वो है हमारे सोसाइटी के बुजुर्ग चंपक चाचा। जब बड़े भी बचकानी हरकतें करने लगे तो किसी बुजुर्ग की सलाह, बुजुर्ग का अनुभवी काम आता है और मुझे लगता है कि चंपक चाचा ही ऐसा कर पाएंगे। लेकिन क्या वो सचमुच ऐसा कर पाएंगे? क्या सही राह पे सब लोग फिर से लौटेंगे? क्या वो सभी को समझाने में कामयाब होंगे? क्या उनकी सलाह लोग मानेंगे? क्या सभी एक राह पर फिर से लौट आएंगे? क्या एकता के सूत्र फिर से बंधेंगे? ये सब देखने के लिए, जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.